साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत, एक संगठन विशेष के लोग इस देश को हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद के खेल में उलझा के रखना चाहते हैं ताकि देश की बुनियादी सुविधाओं और जरूरतों पर चर्चा ही ना हो सके। देश के बहुसंख्यक लोग अंधभक्त बने रहें ताकि उनकी विचारधारा की सरकारें सत्ता में यूं ही आती रहें। जी हां, नेशन जनमत बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करता। खबर कर्नाटक के बेलगावी से आ रही है जो इस बात की तस्दीक करती है कि 2014 के बाद जो तथाकथित रूप से राम भक्त और कट्टर हिंदू बने हुए लोग हैं, इनका पहला एजेंडा समाज में नफरत के जहर घोलना है, भले ही इसके लिए उन्हें अपने ही हिंदू परिवार के बच्चों की जान दांव पर लगानी पड़े। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि 14 जुलाई को एक सरकारी स्कूल से खबर आती है कि उस विद्यालय के बच्चे अचानक से बीमार पड़ने लगे। आनन फानन में बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जाता है। बाद में जांच में बात निकल करके आती है कि उस स्कूल की पानी की टंकी में जहर मिलाया गया था। इस घटना के बाद उस स्कूल के मुस्लिम प्रिंसिपल को दोषी मानते हुए वहां से स्थानांतरित कर दिया गया था। नाम था सुलेमान गौरी नाइक। अब पुलिस रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल पुलिस ने बताया कि श्री राम सेना का स्थानीय तालुका का अध्यक्ष सागर पाटिल इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है। दरअसल वो उसी गांव का रहने वाला था और उसको ये बात नागवार गुजर रही थी कि 13 साल से उसके गांव के स्कूल में एक मुस्लिम समाज का प्रधान अध्यापक पढ़ा रहा था। इसी खुन्नस में उसने अपने 2 मित्रों नगन गौड़ा पाटिल और कृष्णा मदार को अपनी साजिश में शामिल किया और स्कूल के 5वीं क्लास के बच्चे को प्रेरित करके डरा धमका करके स्कूल की पानी की टंकी में जहर मिलवा दिया, बिना ये सोचे हुए कि इस जहर को मेरे ही अपने संप्रदाय के बच्चे पिएंगे। नेशन जनमत इसीलिए कहता है इस तरह के नफरती चिंटुओं का कोई धर्म नहीं होता, महज एक एजेंडा होता है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दूसरे धर्म के लोगों को बदनाम करना है। चाहे उस मुस्लिम प्रिंसिपल को बदनाम करने में, वहां से ट्रांसफर करवाने में हिंदू बच्चों की जान ही क्यों ना चली जाए। वो तो ये कहिए कि कर्नाटक में इस समय कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। दरअसल ये पूरा मामला उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठ रहा था तो पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया। अगर ये बीजेपी शासित राज्य होता तो इस मामले का खुलासा शायद इस तरीके से होता कि उसी मुस्लिम प्रधानाध्यापक को पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड बना दिया जाता। लेकिन पुलिस खुलासा होने के बाद विद्यालय के अध्यापकों के भी होश उड़े रह गए कि कैसे उनके बीच में ही राम भक्त होने का दावा करने वाला सागर पाटिल उन्हीं के बच्चों की जान का दुश्मन बन सकता है, महज अपने नफरतिया खेल के लिए। इसलिए नेशन जनमत कहता है कि किसी भी पार्टी, किसी भी नेता को पसंद करें, लेकिन मुद्दे आपके होने चाहिए। उनके मुद्दों के आधार पर अगर सरकारों को चुनते रहोगे तो इस तरह के नफरती चिंटुओं को प्रश्रय मिलता रहेगा। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस मामले में कड़ा रुख अख्तियार किया है और इन तीनों आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की बात कही है। अब इस मामले में कानून जो सजा देगा वो तो देगा ही। नेशन जनमत समाज से अपील करना चाहता है कि इस तरह के जहरीले लोगों को धर्म का ठेकेदार मानना बंद करें, क्योंकि इनके इन कारनामों से धर्म बढ़ता नहीं बल्कि पूरे देश में, पूरे विश्व में उसकी भद्द पिटती है। जिन हिंदुत्व के ठेकेदारों को लगता है कि हिंदू धर्म खतरे में है, वो आपके इसी तरह के चिंटुओं की वजह से है, किसी और कारण से नहीं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।